एक सवाल पूछता हूं आपसे। वो इंसान कौन है जो आपको सबसे ज्यादा धोखा दे सकता है? आपका दुश्मन, आपका प्रतिद्वंद्वी, कोई नेता, कोई कंपनी? नहीं, वो इंसान है आप खुद। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो यानी आपका अपना दिमाग यह काम हर रोज कर रहा है, चुपचाप, बिना आपको बताए। आज हम बात करेंगे उन मानसिक जालों की जो साइंस ने प्रूव किए हैं, जिनमें हर इंसान फंसता है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी जिंदगी के कुछ बड़े फैसलों को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे आम जाल से। मान लीजिए आपने किसी से पहली बार मुलाकात की। पहले 7 सेकंड में ही आपके दिमाग ने एक राय बना ली, ये बंदा ठीक है या नहीं। अब इसके बाद जो भी हुआ, पूरी बातचीत, हर हंसी, हर चुप्पी, आपने उन सबको उस पहली राय को सही साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। अगर राय अच्छी थी तो उसकी हर बात अच्छी लगी, अगर राय बुरी थी तो उसकी हर बात में कमी दिखी। हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वो सुनते हैं जो हम पहले से मान चुके हैं। और ये सिर्फ रिश्तों में नहीं होता, ये होता है जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप वही आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो आपकी सोच से मेल खाती हैं। ये होता है जब आप किसी नेता को देखते हैं, आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। दिमाग ये शॉर्टकट इसीलिए लेता है क्योंकि हर चीज़ को नए सिरे से सोचना बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है। इसलिए दिमाग कहता है पहले से तय है, बस कंफर्म करो। और इसी चक्कर में हम गलत लोगों पर भरोसा करते रहते हैं और सही लोगों को इग्नोर करते रहते हैं। अब आइए एक ऐसे बायस की बात करें जो थोड़ा फनी है लेकिन बहुत डेंजरस भी है। 1999 में 2 साइकोलॉजिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को एक टॉपिक पर टेस्ट किया और फिर पूछा, आपको लगता है आप कितने अच्छे हो इस सब्जेक्ट में? नतीजा चौंकाने वाला था। जो लोग सबसे कम जानते थे उन्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और जो लोग सबसे ज्यादा जानते थे वो सबसे ज्यादा डाउट में थे। जब हम किसी चीज के बारे में थोड़ा सीखते हैं तो हमें लगता है हम एक्सपर्ट बन गए। यूट्यूब पर 5 वीडियोस देखी, अब हम डॉक्टर हैं। 2 किताबें पढ़ी, अब हम इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन जैसे जैसे सच में नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, क्योंकि तब पता चलता है कि ये सब्जेक्ट कितना गहरा है और हम कितना कम जानते हैं। ये इफेक्ट आज सोशल मीडिया पर हर जगह दिखता है। जो सबसे जोर से बोलते हैं अक्सर वो सबसे कम जानते हैं, और जो वाकई जानते हैं वो चुप रहते हैं। तो अगली बार जब कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किसी टॉपिक पर बोले तो एक बार जरूर सोचिए, यह अगला जाल शायद आपकी जिंदगी का सबसे महंगा जाल है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक मूवी टिकट 500 रुपये में खरीदी। आधे घंटे बाद आपको पता चला ये फिल्म बेकार है, आपको अच्छी नहीं लग रही। आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं क्योंकि पैसे लग गए हैं। लेकिन सोचिए, वो 500 रुपये तो जा चुके, वापस नहीं आएंगे, चाहे आप बैठे रहें या निकल जाएं। तो आप क्यों 2 घंटे और बर्बाद कर रहे हो? हम उन चीज़ों में लगे रहते हैं जो हमें नुकसान दे रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहले से उनमें टाइम, पैसा या एनर्जी लगा चुके हैं। ये एक रिश्ते में होता है। इतने साल लगा दिए, अब कैसे छोड़ूं? ये एक नौकरी में होता है। इस कंपनी में 7 साल हो गए, अब जाना ठीक नहीं। ये एक बिजनेस में होता है। इतना इन्वेस्ट कर दिया, बंद नहीं कर सकता। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। जो जा चुका वो गया, अब सिर्फ ये सोचो आगे क्या सही है। अब बात करते हैं 2 ऐसे बायर्स की जो आपकी डेली लाइफ में हर दिन काम करते हैं। आज के दिन आपके साथ 10 अच्छी चीजें हुई और एक बुरी। रात को सोते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो एक बुरी चीज। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग नेगेटिव इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा वेट देता है। एक क्रिटिसिज्म 3 तारीफों को बेकार कर देती है। ये भी एवोल्यूशन की देन है। जंगल में रहते वक्त जो डेंजर को इग्नोर करता था वो मर जाता था, इसलिए दिमाग ने खतरे को याद रखना सीखा। लेकिन आज हम जंगल में नहीं हैं। और दूसरा, बताइए आप ज्यादा किससे डरते हो? प्लेन क्रैश से या कार एक्सीडेंट से? ज्यादातर लोग कहते हैं प्लेन क्रैश, लेकिन हकीकत यह है कि कार एक्सीडेंट से मरने की संभावना प्लेन क्रैश से 95 गुना ज्यादा है। तो फिर हम प्लेन से क्यों डरते हैं? क्योंकि प्लेन क्रैश न्यूज में ज्यादा आती है। जो चीज हमें ज्यादा याद रहती है, जी लाभी, वो हमें ज्यादा लाइकली लगती है, और इसीलिए हम सही रिस्क असेस नहीं कर पाते। एक और बायस है जो कंपनीज और मार्केटर्स आप पर हर रोज यूज करते हैं। कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपए का है, उस पर लिखा है 40% ऑफ, अब सिर्फ 6,000। आपको लगता है क्या डील मिली, लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि वो प्रोडक्ट पहले कभी 10,000 का था ही नहीं,
हो सकता है उसकी एक्चुअल वैल्यू 6000 ही हो। वो 10,000 सिर्फ एक एंकर था, एक झूठा रेफरेंस पॉइंट। जो पहला नंबर आपको दिखाया जाता है वही आपके जजमेंट का बेस बन जाता है। ये सेल्स में होता है, सैलरी नेगोशिएशन में होता है, प्रॉपर्टी डील्स में होता है। सॉल्यूशन? हमेशा पहले पूछो इस चीज की एक्चुअल वैल्यू क्या है। पहले नंबर को ऑटोमेटिकली सच मत मान लो। तो अब सवाल ये है, अगर ये सारे बायसेस हमारे दिमाग में हैं तो क्या हम इनसे कभी बाहर निकल सकते हैं? पूरी तरह नहीं। ये बायसेस हमारे ब्रेन की डीप वायरिंग में है, लेकिन अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। जब कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों तो 1 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, क्या मेरा दिमाग मुझे अभी कोई शॉर्टकट दे रहा है? अपनी राय को चैलेंज करें। जो आप बिलीव करते हो उसके खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट्स ढूंढें और डेटा को फीलिंग से ऊपर रखें। जब नंबर्स और फैक्ट्स हों तो अपनी गट फीलिंग को ओवरराइड करने की हिम्मत रखें। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। बस एक ऐसा दोस्त जो पुरानी आदतों में फंसा हुआ है। उसे समझो, उसके गेम्स को पहचानो और फिर धीरे धीरे एक एक फैसले में आप उसे एक बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकते हो, क्योंकि जो अपने दिमाग को जानता है वो दुनिया को जानता है। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जेन्युइनली स्मार्ट देखना चाहते हैं।